अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही रहे होंगे कि उससे मम्मी पापा का नाम तो रोशन हो ही रहा होगा, है ना। फालतू कामों में नाम रोशन ना करें, कुछ ऐसा करें कि जिससे सही में प्राउड हो, है ना। समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहती हूँ। यू नो, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन उस छोटी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। अल्लाह ने इतना अच्छा ब्रेन दिया है, अल्लाह ने इतना अच्छा सब कुछ दिया है, बावजूद हम टाइम वेस्ट कहाँ करते पता है हमें? क्या आपको पता है कि हम टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं? सोने में सबसे बड़ा पॉइंट है। सेकंड, सोचने में। थर्ड, जब हम कुछ करना चाहते हैं ना तो उसके पहले तो फ़ायदे देखेंगे। फ़ायदे देखेंगे कि इससे मुझे फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है ना। आज यही टॉपिक्स पे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो ये वीडियो को लाइक कर देना दिल खोल के। एक बात बताना चाहूँगी कि हमेशा देखना हो ना तो ऊंचा देखना, नीचा गिराने के लिए तो लोग हैं, और कुछ भी करना हो ना तो कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए लोग हैं, है ना। ये हमेशा से डायलॉग अपने दिमाग में बैठा लेना कि करना है तो आगे बढ़ो, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। देखना है तो ऊंचा देखो, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं, और कुछ ऐसा करो क्योंकि तालियां बजाने के लिए लोग हैं, है ना। जिंदगी में हमेशा याद रखें कि लोग आपको कब याद करते हैं? जब आपकी सक्सेस मिल जाती है, तब तक आपको कोई याद नहीं करेगा, तब तक आपको निठल्ला कहा जाएगा। इसने क्या ही उखाड़ लिया, इसने क्या ही कर लिया इतनी एज में। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी है ना, ये आपकी नहीं है। माँ बाप ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं आपके लिए, ये उनकी है। ये जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो हम सो रहे हैं, ये जो हम फालतू में जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पे रख दिया है, वहाँ से तुम रिटर्न नहीं जा रहे हो। जो काम करना चाहिए, जो मेहनत करनी चाहिए, वहाँ पे तुम जा ही नहीं रहे हो। तुम सोने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे ऑनलाइन इतने सब काम है जो आप करके अच्छे से अच्छा इनकम खड़ा कर सकते हो। ये सच है। मेरे खुद के छोटे भाई की बात करूँ, वो घर में बैठ के बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि उसको पता है करना है। लाइफ में एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर कुछ करोगे, कुछ मेहनत करोगे, ये जो दिमाग है उसको अच्छे से यूज़ करोगे, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन हाथ पे हाथ ये सोचोगे कि कुछ फ़ायदा होगा वही करूँगा, ये गलत बात है। अगर कुछ भी चीज़ में आपको शुरुआत करनी है ना, सबसे पहले आप ये देखें कि ये चीज़ में मुझे मेरा ग्रोथ कहाँ तक पहुँचेगा। आप जब तक ग्रोथ नहीं देखोगे तब तक आप कहीं नहीं पहुँचोगे। आपको फ्यूचर देखना रहेगा। स्टार्टिंग में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको 50,000 ऐसे ही बेनिफिट मिल ही जाएगा, नहीं। गिरोगे, बहुत बार इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन वो फेल जाएगा, लेकिन एक बार सेट हो गए फिर सेट है। लाइफ में ये बात हमेशा याद रखें कि फ़ायदे ना देखें, अगर वो आपका फ्यूचर बन सकता है उसमें, तो इन्वेस्टमेंट करें और अच्छे से करें एंड उस पर ध्यान दे। माँ बाप का पैसा फ्री में नहीं आया है, उन्होंने बहुत मेहनत से कमाया है ना। आपको इतना बड़ा कर दिया, इतना खर्चा करके आपको बड़ा किया है ना, स्कूल की फीस, ये वो इतना बड़ा कर दिया। क्या उनको उम्मीद नहीं है कि आप कुछ करके दिखाओ उनको? मैं यहाँ पे कोई मतलब सब पे ब्लेम देने नहीं आई हूँ कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। मैं जस्ट कह रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी सोने में हम वेस्ट कर रहे हैं। सुबह की नमाज चली जाती है हमारी बिस्तर में, है ना। सही है ना, सच ही बोल रही हूँ मैं। सुबह की नमाज हमारे बिस्तर में जाती है। रोज़ी के दरवाजे तो वहीं बंद हो गए। रोज़ी के दरवाजे जो खुलने चाहिए वो वहीं बंद हो गए जब हम सोए थे बिस्तर में, सुबह जब अजान हो रही थी। कुछ चीज़ें लाइफ में बदलनी चाहिए और तुम्हें खुद बदलनी चाहिए, क्योंकि लोग तो सिर्फ बातें बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोगों का मुंह बंद करवाना है ना, तो खुद के हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। मैंने हमेशा से अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा। मेरी लाइफ कुछ इतनी ईजी नहीं थी और ना ही अभी है। आई एम स्टिल वर्किंग, मैं स्टिल जॉब कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा से मुझे ये कहती हैं कि बेटा, अल्लाह ने हाथ दिए है ना, अल्लाह ने पैर दिए है ना,
अल्लाह ने इतना अच्छा दिमाग दिया है तुझे, पढ़ाओ, लोगों को अच्छा लगता है, इज्जत मिलती है, मैम कहते हैं लोग, इज्जत मिलती है ना, तो जहाँ इज्जत मिलती है वहाँ काम करना चाहिए। मैं बहुत बहुत अच्छे से जाती हूँ। एक लेक्चर और बढ़ गया तो नहीं, कोई बात नहीं, 2000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, पैसा नहीं देखा मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो रही है ना, ये देखा, इज्जत मिल रही है ना, ये देखा। लाइफ में एक बात हमेशा याद रखें कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, जितना इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी इज्जत, आप जो काम कर रहे हो वहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मेरी लाइफ में मैं इतने सारे सपने देख चुकी हूँ, उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमेशा से मैंने अपने आप को ये सिखाया है कि कभी भी रुकना नहीं है। बहुत बार लोगों ने गिराने की कोशिश की कि ये तुमसे नहीं होगा, प्लीज स्किप दैट, छोड़ दिया। मम्मी की कहने पे मास्टर्स छोड़ दिए, किसी ने कहा कि ये मत करो वो मत करो, मैंने नहीं माना, मैंने अपनी चलाई। लेकिन मम्मी ने कहा तो मास्टर छोड़ दिया, मास्टर नहीं करना है। मम्मी ने जस्ट एक बार कहा मास्टर नहीं करना है, खत्म, तो नहीं किया, है ना। मैं जस्ट यही कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स ने बहुत सपने देखे, आपने क्या ही सपना देखा होगा अपना। मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ, मेरी मम्मी बहुत प्राउडली कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये टीचर है, पढ़ाती है 11th-12th को इकोनॉमिक्स। हालांकि उनको पता नहीं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। हालांकि मेरी मम्मी को इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग तो क्या, इकोनॉमिक्स बोलते भी नहीं आता है, अर्थशास्त्र गुजराती में कहते हैं। जो आर्थिक जो हमारा सिस्टम है, पैसे से लेके, खर्च से लेके, जो यूज़ है उससे लेके सब, वो आर्थिक, जो हम लिटरली पैसे का लेन देन करते हैं, वो सभी चीज़ों की पढ़ाई है वो। अब आप सबको पता है शायद मम्मी ये व्लॉग देखने के बाद समझ जाए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उन्हें पता है, बट मैं उन्हें इतना नहीं बताती क्योंकि वो फिर भी वो भूल जाते हैं। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, मम्मी इको में ये आता है। वो बहुत प्राउडली मेरे भाई को कहते हैं कि मेरी बेटी इको में बहुत होशियार है, उससे सीखा कर। एंड हमेशा उसका इको का एग्ज़ाम होता था, वो मुझसे पूछता था क्या करना है, कैसे पढ़ना है। ये बात है, ये ऐसा कुछ करो कि लाइफ में ना लोग याद रखें, आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखें। मैं जहाँ पे भी, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं जहाँ कदम रखती हूँ वहाँ पे लोग सीरियसली मुझे याद रखते हैं, लेकिन नहीं, ये सच है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे कुछ ऐसा छूट जाता है कि लोग याद करते हैं। सबको पता है कि आई एम अ प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट, है ना। तो मैं जहाँ भी मेहंदी लगाने जाती हूँ वहाँ पे इतना अच्छा नाम बना लेती हूँ, इतना अच्छा काम कर देती हूँ। पैसे भले कम मिलेंगे, लेकिन यस, वो पैसे कम देंगे वो मुझे चलता है, लेकिन वो कहेंगे इतना और काम कर दो, मैं कर दूँ दिल खोल के। बात यह है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि इंसान का दिल कैसा है। वहाँ पे फिर मेरी छाप रह जाती है कि ये लड़की बहुत अच्छी है। बात यह है, बात पैसों की बिल्कुल नहीं आती, बात इज्जत की आती है। बात यह है कि आप कितने अच्छे से अपना नाम बना रहे हो। ऐसे ही बहुत अच्छे से नाम बना लिया है। बात यह है, मैं जस्ट यही कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इतना तो नाम बना ही लो कि आप जहाँ पे खड़े रहो ना, तो आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा हो, लोग आपको याद रखें, है ना। सया और भी बहुत सी बातें हैं, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन बहुत कुछ रह जाता है। मैं सोच के आती हूँ कि नमाज के बाद ये कहूँगी, ईशा की नमाज के बाद ये कहना है, ये बोलना है, बट बहुत बार नहीं बोल पाती, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। 5 के बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे यूट्यूब पे, उम्मीद करती हूँ। सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। मुझे बहुत प्यार से आप सुनते हो और मुझे बहुत खुशी होती है। जितना प्यार से आप सुनते हो ना, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें फॉलो भी करें। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने कामयाब बने कि माँ बाप का नाम ऐसी जगह पे रोशन हो ना, जहाँ से लोग देख रहे हो तो ऐसा लगे नहीं ये मेरे बच्चे हैं, है ना। बस इतना तो कुछ करना ही है कि मम्मी पापा प्राउडली कहे ये मेरी बेटी, मुझे बहुत प्राउड होता है। सो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आप फॉलो करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में आपका नाम तो पहले नहीं आएगा, लेकिन आपका काम अच्छा होगा तो आपका नाम होगा। ऐसा काम करे कि आपका नाम हो जाए। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग पसंद आया होगा आपको, तो व्लॉग को लाइक कर देना।
एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हो लाइफ को लेके, तो मुझे बता सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगी श्योरली। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ कल मॉर्निंग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।